बिलावल भुट्टो ने कहा, तख्ते लाहौर की लड़ाई की वजह से आवाम को बोझ उठाना पड़ा। नफरत और तकसीम की सियासत से महंगाई और बेरोजगारी हुई। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। वो समझते हैं ये बच्चा है, डर जाएगा। वो जानते हैं हम नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते। तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी ना डरती है, ना झुकती है, ना घबराती है। खुजदार में जलसे से खिताब में मजीद कहा, दहशतगर्दों का मुकाबला करूंगा, लापता अफराद का हल निकालूंगा। बलूचिस्तान के अवाम से अपील है, तशद्दुद की सियासत ना अपनाएं। नवाज शरीफ के खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से शिकवे शिकायत। कहा, काम हम करें और वोट किसी और को जाए। जिनको पहले आजमाया उन्हें बार बार आजमाना मुनासिब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बहुत सादा और सीधे हैं। आपको चक्कर दिया क्या? मुझे चक्कर नहीं दे रहा। स्वाद जलसे से खिताब में मजीद कहा, तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। अवाम को धोखा देते एक शख्स को शर्म नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा वालों, एक शख्स के झांसे में कैसे आ गए? ये बंदा यहाँ से पंजाब एक्सपोर्ट हुआ। मौका दें, खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल दूंगा। इंतखाबात से पहले बलूचिस्तान के 3 मुख्तलिफ इलाकों में धमाके। एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। कोयटा में स्पिनी रोड पर सड़क किनारे 10 बम धमाका। शहरी चल बसा। जफराबाद के इलाके डेरा अल्लाह यार में नून लीग के इलेक्शन ऑफिस के करीब दस्ती बम हमला, 3 अफराद जख्मी। तुरबत धमाके में एक शख्स जख्मी। इलेक्शन कमीशन का कोयटा, तुरबत और जफराबाद में धमाकों का नोटिस। IG और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन में इजलास। IGs और चीफ सेक्रेटरीज ने रिपोर्ट्स जमा करा दी हैं। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा, इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं किए जाएंगे। साबिक चेयरमैन PTI ने कागज लहराकर गैर मुल्की साजिश का बेबुनियाद और झूठा इल्जाम लगाया। पाक अमरीका ताल्लुकात और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया। पाक फौज पर साजिश का इल्जाम लगाया। साइफर केस का फैसला जारी। कहा, साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान को मुआशी, सिफारती और सियासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मईशत मजीद कमजोर हुई। दीगर ममालिक से ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को चोर चोर कहने वाला सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। झूठे इल्जाम लगाने वाला खुद भी चोर निकला। इसका खानदान भी चोर निकला। इतने झूठ बोले कि जिन मौक्किलों और जिनों के सर पर हुकूमत कर रहे थे वो जिन भी छोड़कर चले गए। नून लीग किसी की आजमाइश में खुशी नहीं मनाती। जलाओ घेराओ आपके लंदन में बैठे बच्चों का मुकद्दर नहीं तो पाकिस्तान की आवाम का कैसे हो सकता है? चोरी करने वाली खातून बनीगाला के महल में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं? आसिफा भुट्टो की सिंध में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत। कहा, दूसरी जमातें अमीरों को अमीर, गरीबों को गरीब कर रही हैं। हमने गरीब और बुजुर्गों का साथ दिया। बिलावल वजीर आजम बनेंगे तो गरीब के मसाइल हल होंगे। दुख सुख में साथ खड़े रहेंगे। सांगढ़ में जलसे से खिताब में मजीद कहा, वादा करें 8 फरवरी को तीर को वोट देंगे। बिलावल भुट्टो आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। पंजाब के बाद सिंध में भी तलबा की मौजें। कराची समेत सिंध भर में 9 दिन तक तातीलात होंगी। हुकूमत का 6 से 9 फरवरी तक छुट्टियों का ऐलान। महकमा तालीम ने असम्बली निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर को भिजवा दी। साबिक चेयरमैन PTI ने साइफर वजारत खारिजा को वापस नहीं भेजा। बतौर वज़ीर आज़म जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस भिजवाते। तफसीली फैसले में मजीद कहा, साइफर केस की कार्रवाई के दौरान साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने परेशानियां बनाई। मुल्जिमान ने नामुनासिब रवैया रवा रखा। फाइलें दीवारों पर फेंकी। वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। केस की पैरवी के लिए वकला तब्दील किए गए। 17 माह की तहकीकात में प्रोसिक्यूशन ने साइफर केस साबित कर लिया। बलूचिस्तान के कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए बैलेट पेपर
की छपाई मुकम्मल। पंजाब के 80 और सिंध के 60% हलकों के बैलेट पेपर्स छप गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बैलेट पेपर्स की फजाई तरसील का फैसला। परवेज़ इलाही पर तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के रेफरेंस में 14 फरवरी को फर्द जुर्मायद होगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने तारीख मुकर्रर कर दी। मुल्जिमान को रेफरेंस की कॉपीज तकसीम कर दी। आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान तलब। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी निकाह केस की अडयाला जेल में समात। खावर मालिका ने अपना बयान कलमबंद करा दिया। ओन चौधरी भी अडयाला जेल पहुंचे। निगरान हुकूमत का इंतखाबात से पहले झटका। पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 272 रुपए 89 पैसे हो गई। 1 लीटर डीजल की कीमत 2 रुपए 75 पैसे इजाफा। कीमत 278 रुपए 96 पैसे मुकर्रर। LPG की कीमत में भी इजाफा। फी किलो LPG 1 रुपए 17 पैसे महंगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 414 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता। कीमत 279 रुपए 25 पैसे हो गई। सोना महंगा। फी तोला कीमत 2,16,000 रुपए से बढ़ गई। चर्चिल मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। नवाज शरीफ ने चुन चुनकर मुखालिफिन को जेल में रखा। साबिक चेयरमैन PTI ने भी सबको जेल में रखने की कोशिश की। नवाज शरीफ ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज PTI से इंतखाबी निशान छीनने के बाद किया। रहनुमा PTI हामिद खान ने कहा, झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में ट्रायल हो रहे हैं। बुशरा बीबी को मशवरा दिया कि बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी पेश करें। बनी गाला मुंतकिल करना हुकूमत का फैसला है। इसमें बुशरा बीबी का कोई किरदार नहीं। अवाम 8 फरवरी को वोट डालने के लिए निकले। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को वोट दें। तहरीक इंसाफ का 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। PTI फेडरल इलेक्शन कमिश्नर राउफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी कल से वसूल और जमा कराए जा सकेंगे। 3 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। उम्मीदवारों की फाइनल फहरिस्त भी 4 फरवरी को जारी होगी। अमेरिका की पाकिस्तान में सियासी जमात की रैली में धमाके की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा, पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन होते देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन खुद कई जगहों पर हमलों की जद में आया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। मरी में मजीद सयाहों को मरी जाने की इजाज़त दे दी गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 17 मील से बंद रास्ते को खोल दिया। PGMA के मुताबिक मरी की तमाम सड़कों से बर्फ हटा दी गई। 24 घंटों में तकरीबन 4000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। रावलाकोट में तवील खुश्कसाली के बाद बर्फबारी मंजर निखर गए। कोटली, नकियाल और बालाकोट में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मालूम जब्बा में बर्फबारी के बाद सयाहों के डेरे। वादी लीपा में मुसलसल 5 दिन से बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी मुंजमद। वादी का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद में इजाफा। वोटों के लिहाज से दुनिया भर में 5वां नंबर। फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क की आधी आबादी के वोट रजिस्टर्ड हैं। खवातीन और मर्द वोटर्स के दरमियान फ़र्क भी कम हो गया। नए रजिस्टर्ड वोटर्स में 1 करोड़ 25 लाख खवातीन और 1 करोड़ मर्द वोटर शामिल। इलेक्शन में सिर्फ 7 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे, जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर।